से क्या होता है? बॉडी। बॉडी स्मॉल ये वाला भाग बिग है। कनेक्टिंग रोड क्या होती है? कनेक्टिंग रोड ये इस प्रकार की कनेक्टिंग रोड होती है। ये कनेक्टिंग रोड क्या करती है? इंजन की रेसिप्रोकेटिंग गति को, इंजन की रेसिप्रोकेटिंग गति कौन सी? इंजन की ऊपर नीचे की चाल को रेसिप्रोकेटिंग गति को रोटरी गति है। कनेक्टिंग रोड क्या काम करती है? पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग गति को रोटरी गति में कन्वर्ट करती है। इसको क्या कहेंगे? कनेक्टिंग रोड। क्वेश्चन आता है कि पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग गति को रोटरी गति में कौन कन्वर्ट करता है? और ऑप्शन में कई प्रकार के पार्ट्स का नाम आता है, तो उसका उत्तर क्या लिखेंगे? कनेक्टिंग रोड। इसी को उल्टा कर दे कि रोटरी गति को रेसिप्रोकेटिंग गति में, रोटरी गति को रेसिप्रोकेटिंग गति में कौन बदलता है? तो आंसर क्या रहेगा? दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं। दिमाग में अपने क्या है? कनेक्टिंग रोड का कि पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग गति को रोटरी गति में कौन बदलता है? कनेक्टिंग रोड। अगर कनेक्टिंग रोड रहेगी तो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट का जुड़ाव नहीं होगा, आपस में वो जुड़ नहीं पाएंगे, गति एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अब इसी को उल्टा करके पूछ लिया क्वेश्चन कि रोटरी गति को रेसिप्रोकेटिंग गति में कौन बदलता है? तो क्रैंकशाफ्ट कैसे राउंड कर रही है? गोल गोल घूम रही है, ऊपर नीचे बदल रही है, कुछ रोडों को रोककर काम कर रहे हैं, तो रोटरी गति को रेसिप्रोकेटिंग गति में क्रैंकशाफ्ट बदलती है, और रेसिप्रोकेटिंग गति को रोटरी गति में कौन बदलता है? क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट इंजन का मुख्य भाग है। इसके जो छोटा वाला भाग है इसको क्या कहेंगे? स्मॉल एंड। एंड यानी सिरा, स्मॉल यानी छोटा, छोटा सिरा। अब ये याद रखने वाली टॉपिक थोड़ी है, इसमें आपको पता है इसकी जो शक्ल है उसको देख के भाई ये छोटा सिरा है और ये बड़ा सिरा है। जनरली बातों में कह सकते हैं भाई छोटा सिरा बड़ा सिरा। मैं कहूंगी क्रैंक पिन में कौन सा सिरा लगेगा? क्रैंक पिन है, क्रैंकशाफ्ट की क्रैंक पिन है, उसमें कौन सा सिरा लगेगा? बिग एंड, बड़ा सिरा। अपने इंग्लिश भी नहीं बोले तो हिंदी भी बात करें तो कौन सा बड़ा सिरा? फिर तो वो छोटा सिरा कनेक्टिंग रोड का छोटा सिरा कहाँ लगे रहेगा? पिस्टन के गजन पिन में। पिस्टन के गजन पिन से कौन सा भाग जुड़ा होता है? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पिस्टन के गजन पिन से कौन सा भाग जुड़ा रहता है? तो आंसर क्या रहेगा? कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड सिरा। कनेक्टिंग रोड का बिग एंड सिरा कहाँ जुड़ा होता है? क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। उसको क्या कहेंगे? कनेक्टिंग रोड का बिग एंड सिरा निम्न से जुड़ा रहता है। क्रैंकशाफ्ट की क्रैंक पिन से पूरा आएगा, ऐसे नहीं क्रैंक पिन, क्रैंकशाफ्ट की क्रैंक पिन से कहाँ जुड़ा रहेगा? क्रैंकशाफ्ट की क्रैंक पिन से। तो ये थ्योरी याद करने की जरूरत है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है। बड़ा सिरा तो कहाँ, सॉरी छोटा सिरा तो कहाँ लगेगा? गजन पिन से। और बड़ा सिरा कहाँ लगेगा? क्रैंकशाफ्ट की क्रैंक पिन से। दो सिरे हो गए। कई बार चित्र दे देता है और एक्स लगा के इनका नाम पूछ लेता है, भाई इस सिरे का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, जैसे इसका एक्स में ये क्या नाम है? तो स्मॉल एंड, बड़ा से छोटा, बिग एंड। अब बिग एंड में दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो कौन सा मैनेज करती है? और एक फिक्स। दो भाग क्यों दिए जाते हैं? क्रैंक पिन पे आसानी से अपन फिट कर सके। क्रैंक पिन जो आती है उस क्रैंक पिन पे इसको खोल के उसको आसानी से फिट कर सकते हैं। दोनों भाग हैं। अगर ये भाग इसलिए है
कि इसको पिस्टन के अंदर लगाया जाता है और गजन पिन इसके अंदर डाल दी जाती है, गजन पिन डाल दी जाती है। देखो इसके दो भाग आपको मिलेंगे नजर। अब दूसरा एक चीज और मेरे को ध्यान रखिए कि कनेक्टिंग रोड की चीज मैं खोल रहा हूँ, नट बोल्ट जो मैं खोल रहा हूँ, इनको खोलने के लिए तो अपने इसमें काम में ले लेंगे गोटी शेटी स्पेलर वगैरह, लेकिन इनको टाइट करने के लिए क्या काम में लेंगे, टॉर्क रिंच से इनको क्या करेंगे, टाइट करेंगे और निश्चित कंपनी मानक के अनुसार इनको अपन टाइट करेंगे और लोग भी इनको करते रहेंगे। इस प्रकार से इसके दो भाग हो गए, ये केब हो गई और ये फिक्स वाला भाग हो गया। अब इसको क्रेंक पिन पे अपन इस तरह से लगाएंगे और इनको बोल्ट की सहायता से कसेंगे। बोल्ट को किससे कसेंगे, टॉर्क रिंच क्या करती है, निश्चित टॉर्क पर इनको कसने के लिए काम में लिया जाता है। अगर निश्चित टॉर्क पर नहीं कसेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, ऐंठ आ जाएगी। तो इसमें जो अंदर बार है, बेरिंग लगा हुआ है, इसके अंदर बेरिंग लगे हुए हैं। ये जो बेरिंग है व्हाइट मेटल का बना होता है, किस धातु का बना होता है, व्हाइट मेटल का ये बना हुआ रहता है। इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से अपन निकालेंगे ऐसे। अब इसके अंदर आपको एक होल नजर आ रहा है बेरिंग के पास में, बेरिंग के पास में होल नजर आ रहा है। बिग एंड बेरिंग में क्वेश्चन आता है, कनेक्टिंग रोड का बिग एंड बेरिंग, कनेक्टिंग रोड का बिग एंड बेरिंग, बड़े सिरे वाला बेरिंग निम्न धातु का बना होता है। तो क्या कहेंगे, व्हाइट मेटल सफेद है ना, तो उसको क्या कहेंगे, व्हाइट मेटल बेरिंग कहाँ लगाया जाता है, किस धातु का बना होता है, बिग एंड बेरिंग। बिग एंड सिरे पे क्या लगाया जाता है, व्हाइट मेटल धातु का बेरिंग लगाया जाता है। इसमें होल आपको नजर आ रहा है, ये होल इसके अंदर भी है, ये होल स्मॉल एंड सिरे के अंदर, ये स्मॉल एंड सिरे में है और ये वाला होल बिग एंड सिरे में है। ये होल क्यों दिए गए हैं, क्योंकि इस केब के बाहर आपने बेरिंग लगाया है, बेरिंग क्रैंक पिन पे संपर्क में है, तो जब ये कनेक्टिंग रोड गति करेगी, चलेगी, ऊपर नीचे राउंड करेगी, तो ये गर्म होगा, तो इसको लुब्रिकेशन की जरूरत होगी, घर्षण होगा, तो इसे छिद्रों की लुब्रिकेशन जाएगा। अब आपको क्वेश्चन इसमें लुब्रिकेशन कैसे आएगा, इसमें लुब्रिकेशन आएगा, क्रैंक पिन में भी एक होल है, क्रैंक पिन है उसके अंदर भी क्या है, एक होल है, तो उस होल से ऑयल पंप के माध्यम से प्रेशर से ऑयल आएगा और उस होल के माध्यम से इसमें ऑयल जाएगा और इधर से इसके अंदर लुब्रिकेशन करता हुआ अपनी प्रोसेस पूरी करेगा। नहीं तो अगर ये नहीं, अपन इसको लुब्रिकेशन नहीं करेंगे, गर्म होगा, चिपक जाएगा और चिपकने से फिर ये हार्ड हो जाएगा, इसको प्रॉपर काम में ये नहीं ले सकते। तो कौन सा सिरा होगा, ये बिग एंड सिरा। बिग एंड सिरे पे किस धातु का बेरिंग लगा होता है, दो भागों में पट्टी होती है, तो ये अपन याद करेंगे, देखेंगे ऐसे ही लोगों को मिलेगा, लेकिन याद करने में देख सकते हैं कुछ चीज अपने से रह सकती है जब उसको अपनी जगह पूछिए, लेकिन ये चीज अपने सामने है तो इसके बारे में अपन प्रत्येक चीज बता सकते हैं, है ना। बीच वाला भाग बोलते हैं इसको, जो पूरी ये बॉडी है ये कास्ट आयरन की और एल्यूमिनियम की बनी होती है। एल्यूमिनियम से आपने देखा कि मोटरसाइकिल वगैरह की क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड निकाली हुई है, एल्यूमिनियम की क्रैंकशाफ्ट कास्ट आयरन की होती है, जैसे कि धातु है। लेकिन इसके अंदर जो बेरिंग लगे होते हैं, बट ब्रिगेड वाला तो व्हाइट मेटल का हो गया, और ये स्मॉल एंड बुश, इसको क्या कहेंगे, तो बुश है, इसमें आप देखो इसका कलर कैसा है, ब्रोंज। ब्रोंज क्या होता है, कांसा, जो रामदेव वगैरह आते हैं उस तरह का आता है। इस प्रकार का एक बुश है, उस बुश को इसके अंदर फिट किया जाता है। ये बुश गजन पिन के अंदर फ्री घूमता है। स्मॉल एंड सिरा कहाँ लगेगा, गजन पिन को। गजन पिन इसको गाइड का काम करती है। भाई ये गजन पिन यहाँ रुक गई तो गजन पिन गाइड कर रही है, इसको यहाँ रोक के रख रही है, तो गजन पिन का भी काम ध्यान रखिए कि गजन पिन क्या काम कर रही है, इसको गाइड का काम करती है। कनेक्टिंग रोड पे गाइड का काम कौन करती है, गजन पिन। गजन पिन कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड सिरे में लगी रहती है।
इसमें ऊपर बुश लगा रहता है ब्रोंज का, उसको बुश कहेंगे। इसके अंदर भी लुब्रिकेशन के लिए होल दिए हुए हैं। इस बुश को निकालने के लिए मान लो खराबी होगा किसी का भी, तो अब इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए आर्बल प्रेस पर अपन लगाएंगे, ऑपरेट करेंगे उसको लीवर को और इसको निकालेंगे। बिग एंड बेरिंग का है, इसको आसानी से निकाल सकते हैं स्क्रू ड्राइवर के साथ, ऐसे एमएसए चोट मारेंगे जैसे निकल जाएगा। अब ये सारी चीज अपन इसके बारे में जान चुके हैं। इसका कार्य क्या है? यह पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग गति को, रेसिप्रोकेटिंग गति होती है ऊपर नीचे की चाल को गोल गोल चाल में बदलती है। अपन की बात करें भाई रेसिप्रोकेटिंग होती क्या है? पिस्टन की ऊपर नीचे की चाल होती है, उसको गोल गोल घुमाता है, गोल गोल मतलब रोटर की तरह घुमाता है, रोटर की तरह। तो ये काम कौन करता है? कनेक्टिंग रोड। बता दोगे इसके बारे में? अब अपने पास सिंगल सिलेंडर इंजन है, उसमें एक कनेक्टिंग रोड निकलेगी। सिंगल सिलेंडर को इंजन है तो उसमें एक कनेक्टिंग रोड निकलेगी। और अपने पास मल्टी सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, उसके अंदर कितनी निकलेगी कनेक्टिंग रोड? 4 कनेक्टिंग रोड। इनको निकालते वक्त जिधर फैन लगा रहता है रेडिएटर की तरफ, उधर से अपन काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो जो फर्स्ट की निकालते हैं उस पर या तो मार्किंग कर लेंगे भाई, एक नंबर पे ये फिट करेंगे, इसको भी एक को भी अलग करेंगे, इस पे भी मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि जब डिस्मेंटल कर देंगे तो अलग अलग हो जाएगी। तो अपने इसके पहले वाले की जगह चौथे नंबर की डालेंगे, नहीं मार्किंग करके तो भी डालेंगे। एक है तो बताइए नहीं दोनों यही है, और एक से ज्यादा हो जाएगी तो अपन को एक ही डालने से मार्किंग कर लो। इतना ही परफेक्ट मैकेनिक हो, कुछ भी हो, मार्किंग करना जरूरी रहेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मान लो कोई वर्कशॉप में गाड़ी आई हुई है, उसने पहले काम किया हुआ है, तो वो मैच ही नहीं करेगी। एक कनेक्टिंग रोड उसने मान लो छोटी मोटी ड्यूटी करवा रखी चेंज वगैरह, तो वो मैच ही नहीं करेगी। तो इन्हीं के मार्क कर लो, जैसे पीला कलर कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया, जो कलर मैच हो जाएगा उससे इसको इजी रहेगा, सावधानी रहेगी, आसानी रहेगी सारी। तो ऐसी मार्किंग अपन खोलने से पहले देखें कि अपन जब फिट करेंगे तो अपने को समस्या का क्या सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी समस्या आएगी कि मैं फिट करूंगा तो मुझे इसका पार्ट ही चाहिए ताकि मैं इसको अटैच कर सकूं। ये कनेक्टिंग रोड नंबर 1 पे लगी हुई तो 1 पे ही मैं इसको फिट करूं। ऐसी सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आप इंजन में वर्किंग करें। ये नहीं कि अपन टूल्स लेके इंजन को खोल के खेल रहे हैं, क्योंकि जब बंद करने की बारी आएगी तो अपन ऐसे ही वाल्व में रहता है, इंजन के जो वाल्व रहते हैं उनमें रहता है। बड़ा वाल्व जो आता है वो इनलेट वाल्व होता है, छोटा आता है एग्जॉस्ट वाल्व आता है। इनमें भी अपन मार्किंग कर ले कि पहले नंबर का वाल्व ये है, दूसरे नंबर का वाल्व ये है, तीसरे नंबर का ये वाल्व है, क्योंकि सबकी सीट अलग अलग है। आप जो सीट पे बैठे हो सबकी अलग अलग है, कोई लोहे की पत्रे वाली सीट पे बैठा है, कोई लकड़ी की पत्रे वाली पे बैठ रहा है, पर बैठे सब अलग। वैसे सीट वाल्व जो सीट होती है वो भी अलग अलग होगी। तो अपन उसमें मार्किंग कर ले, पहले नंबर का वाल्व, दूसरे नंबर का वाल्व, तीसरे नंबर का वाल्व, ताकि अपन दोबारा फिट करें उसको तो अपने वाल्व चूक दी और गाड़ी ये पता पड़ेगी गाड़ी को पूरा फिट करेंगे। इंजन को पूरा फिट करने के बाद में लकीज हो गया, गाड़ी तो ठीक थी, तो लकीज कैसे हुआ कि आपने वाल्व को इधर उधर फिट कर दिया तो वो सीट पे बैठ गई, बैठे तो काम बिल्कुल खराब हो गया, फिर समय और पैसा दोनों बर्बाद हो गए। तो इसका सबसे इजी तरीका क्या है? फर्स्ट टाइम जब भी काम करेंगे तब अपन को क्या है दिक्कत आएगी। देखो फर्स्ट टाइम जब भी अपन काम करेंगे इसका ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। देखो इस तरह से करो, एक ही तरह से आप इधर से सही करोगे, आप इधर से सही करोगे, आपको क्या महसूस होगा? कठिनाई। और आप इधर से गति करोगे, आपको क्या लगेगा? सरल। अगर अपने स्टार्टिंग सरल से करेंगे तो अपने को बाद में क्या होगी? कठिनाई। और पहले कठिनाई से अपन प्रयास करेंगे तो बाद में क्या होगी? सरल। मानते हो इस चीज को? भाई तो अपन पहले अपना जो स्टार्टिंग टाइम में ये समय है, अपन क्या करें इसमें पूरा समय दें, पूरा टाइम दें, जो टाइम है उसमें अपन मेहनत करें, कठिनाई का सामना करें। अपन अगर कठिनाई आपको लग रही आ रही है तो समझ लो आगे क्या होगा? सफलता मिलने वाली है। देखा पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, राक्षस वगैरह उनके पास आते थे, हर तरह की समस्याओं का सामना करते थे, प्रकृति की भी मार सहन करनी पड़ती थी।
फिर भी वो अडिग अपने लक्ष्य पे कायम रखते थे और उनको बाद में दर्शन प्राप्त या सफलता मिलती। आप पहले ही सरल होना चाहते हो कि मैं आप सरल हूँ, तो आप बाद में आपका जीवन ये सत्य है, इसको कोई चोट लगेगी। मैंने लिखने नहीं लिखने से ये नहीं है, ये सत्यता आपको भी नजर आ रही है और मुझे भी नजर आ रही है कि पहले अगर कठिनाई आ रही है, कठिनाइयों में अपन रह गए तो अपन को सरलता सफलता मिलेगी, और पहले अपन सरल हो गए तो कठिनाइयां पूरे जीवन भर अपने को परेशान करेगी। तो ये सत्यता है, इसको स्वीकार करो। आपको तो अभी लग रहा होगा कि सर ऐसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये सत्यता आप जब उसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो ये जो मैंने टॉपिक बताया है आप रट लोगे, उसको सारा काम करोगे, 2 दिन बाद में भूल जाओगे। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए एक एक बार इसका हर प्रत्येक व्यक्ति ये देखे भाई आशीष तो कर नहीं रहा, इसको तैयारी मैं नहीं कर रहा, तैयारी इसको पता नहीं क्या, खुद का क्यों ध्यान रखो कि 20 लड़कों के अंदर मैं क्लास में टॉपर करूं, उसके बाद में अगर आपको लगे कि हाँ इन 20 से मैं टॉपर कर सकता हूँ, तो फिर कॉलेज पे लेवल पे चले कि मैं कॉलेज के 200 बच्चों को टॉपर करने की सोच। फिर आपको लगे, कब लगेगा जब आप इसको देखोगे यार नॉर्मली चीजें ये तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको साइड में कर दूंगा तो भी बता सकता हूँ मैं इसको लैंग्वेज किसका होगा, बैकग्राउंड किसका होगा, आपकी जाति की बनी होगी, कौन सी चाल क्या रहेगी, ये सब मैं बता सकता हूँ। तो बुक्स देखने की जरूरत नहीं है, इसी में तो क्वेश्चन बनाएगा, सारे क्वेश्चन वगैरह जो भी है इसी पार्ट से आएंगे। जब इस पार्ट का पूरा नॉलेज है फिर बुक्स को देखने की क्या जरूरत है, अलग से थोड़ी पार्ट आ जाएगा। ये टेक्निकल में टॉपिक में क्या फायदा रहता है भाई, मैं टेक्निकल कैसे इजी रहता है, टेक्निकल में एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है, एक धातु को पार्ट्स को सभी पार्ट्स को अपन देखते हैं अपनी नजरों के सामने, उसमें कौन सी धातु है, कौन से पार्ट से है, कौन से भाग है। बाकी अगर हम लोग इतिहास पूछे किसी चीज का, तो इतिहास में उसका गांव भूल जाए या इसकी जन्म तिथि भूल जाए, इसकी मृत्यु तिथि भूल जाए, इसमें कुछ ऐसा है क्या भूलने वाली चीज, ऐसे बोलने वाली चीज। मोबाइल भी लेके जाते हैं, मोबाइल के बारे में किसने पढ़ाया क्या, किसी टीचर ने पढ़ाया क्या भाई मोबाइल को ऐसे ऑन करना है, ऐसे ऑन करना है, ऐसे टाइम सेट करना है, ऐसे कुछ। पर अपन क्या करेंगे, अभ्यास कर रहे हैं, वो अभ्यास प्रॉपर अपन जब तक नहीं रखेंगे, अब आपके दिमाग में कह रहे हैं ये बच्चा नहीं पढ़ रहा, वो बच्चा नहीं पढ़ रहा, तब आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे तभी बढ़ेंगे, गांव छोड़कर पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, गांव को लेके कोई नहीं पढ़ा आज तक। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं उनको तैयारी कर रहा हूँ, पूरा गांव को लेके जाऊंगा, मैं उनको भी आईएएस बना के लाऊंगा, ऐसा कोई बंदा नहीं आजकल है क्या, कोई ऐसा ना कोई सक्सेस होगा। तो इस तरह आप इस प्रकार की प्रक्रिया को जब समझ लोगे, कोई ये कठिनाई आ रही है, मैं कठिनाई वाले रास्ते को चुनूंगा तो सफलता तुम्हें लास्ट तक आनंदित करेगी। आप देख रहे हो कोई आईएएस वगैरह बन रहा है, कोई ऐसे वगैरह बन रहा है, तो उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी तपस्या की है, कितने प्रोग्राम उन्होंने किए, फिर उनके बाद सफलता ही सफलता है। आप पहले सरल हो गए तो बाद में बहुत समस्या आएगी, और समस्या कब आएगी, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। तो इस चीज को अभी से आवाज करें, एक दूसरे को ये निकाले, ये नहीं पढ़ रहा, वो नहीं पढ़ रहा। अगर ऐसे सोचेंगे तो अपना समय निकल गया, वैसे समय निकल गया, कुछ तैयारी निकल गए, आपके सामने अपने बच्चे को कुछ लेके नहीं बैठे, बिना बुक्स के तुम कैसे तैयारी करोगे, सोचने की बात है। बुक्स तो चाहिए, कोई तो माध्यम चाहिए। आपके माता पिता है और बड़े बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा पूरा जीवन नौकरी भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको लगता है कि यार जीवन में कुछ कमी है, तो फिर गुरु की तलाश करते हुए गुरु बनाओ, बनाते गुरु पूर्णिमा को ऐसे देखते हुए गुरु अपने अपने सब गुरुओं के जाते हैं, लोग लगाते हैं उनको, जो भी दान दक्षिणा वो देते हैं, नए परिवार से संपर्क है, लेकिन उनको लगता है कुछ कमी हो रही, जो उनमें कुछ गुरु की कमी रही तो वो पूरी करे, बनाते ना कहीं, तो वो अनुभव कि गुरु के साथ रहना चाहते हैं, गुरु हमारे सानिध्य में, उनके सानिध्य में हम कार्य करें। बाद में भी आती है ना जिज्ञासा, कब आती है, चौक लगने के बाद में आती है। पर जब बैठे रहते हैं आदमी, यहाँ आप बैठे रहते हो, आपको ये नहीं लगा कि आप पढ़े कुछ करें, किसी सर से पूछे, कब आपको महसूस होगा, जब आप बाहर चले जाओगे, कंपटीशन का कोई एग्जाम होगा, तब फिर आपको याद आएगा कि वहां पढ़ लेते तो, और फिर आपसे कोई पूछेगा यार आपने तो ये एक साथ बताया वो आपने क्या किया, आपका जवाब होगा ऐसा नहीं पड़ा, क्योंकि फिर वहां क्या कर रहे हो आप,
खुद की जो कमी थी, कमी आपने उससे छुपा ली और आपने गुरु जी को ब्लेम लगा दिया। तो ये चीजें हैं, एक एक पार्ट्स के बारे में समझ कितने